ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश वसीम। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेड 9 में। पीटीबी की है ये ग्रेड, मतलब सिलेबस जो है पीटीबी का है, ठीक है। तो आज हम करेंगे कल वाले लेक्चर के आगे वाला काम, ठीक है। हम कर रहे थे कौन सा काम भला, हमने क्या किया था कल? मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे हम कल। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उन वीडियोस को देख के तो फिर इस वीडियो के साथ आएँ। अदरवाइज़ अगर आपको वो टॉपिक्स आते हैं तो फिर ना भी देखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के आगे वाला काम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के आगे से हमने क्या सीखना था भला? कुछ मैट्रिसेस दे दिए उन्होंने, ऊपर हमें बता दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बताइए क्या है मेरा बेटा? -1 रॉ वाइज लिखवाइएगा। हाँ जी, 3 2 0 जी। बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 जी जी। 2 1 1 3 ठीक हो गया मेरा बेटा। मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए ब्रैकेट बी सी इक्वल टू जी ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। अब इनमें प्लस माइनस मौजूद नहीं है, सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इट मीन्स मैथमेटिक्स में अब दो साइड्स हैं, इक्वल टू है, दो साइड्स हैं, आप यहाँ पे सेंटर पे खड़ी हैं, ठीक है, खुश हैं आप, ठीक है, बलून पकड़ा हुआ हाथ में, ठीक हो गया, इधर बड़ी खुश खड़ी है इक्वल टू पे। अब वो आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो इसको हम जी जी फरमाएं। थर्ड पीरियड भी मेरा आपके साथ है, तो हम लंबी चौड़ी वीडियो, फिर हमें एक फ़ोन ही और दे दें, हमारी वीडियो की स्टोरेज खत्म हो जानी है स्टोरेज खत्म हो जानी है, एक फ़ोन ही और दे दें। चले मेरा बेटा, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है? अब इसको हम करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व करेंगे। हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हम पहले मेंशन करेंगे कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं। बाय सॉल्विंग कौन सी करें? लेफ्ट करेंगे हम पहले, ठीक है, राइट उधर है, लेफ्ट हैंड साइड। पहले उल्टा तो नहीं बोला मैंने ना, बस चलो जो भी बोला। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है क्या? लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटू बी इंटू सी। अब हम इनके मैट्रिसेस लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ए मैट्रिक्स यहाँ पे समझाया जाएगा, ये मकसद नहीं है हमारा इसको कॉपी मारने का कि आप इसको उसके ऊपर कॉपी मारें, इसको सीख लें फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो फिर आप कहीं भी अप्लाई करेंगे। ये हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं, ये ऊपर हमने ये क्वेश्चन, ये इससे पिछली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किए हैं, ब्रैकेट्स वाले प्लस किया था जहाँ पे। अब वही काम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। 1 2 -3 -5 इंटू जी 1। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। मैथमेटिक्स में सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मसला ये है कि हमारा जो 2 मरले का बोर्ड था उसके ऊपर जगह खत्म हो गई है, तो मैं ऊपर वाला फलसफा रेस करने लगा हूँ, ठीक है। तो वो बुक से आपने दोबारा लिखवाना है, जिन्होंने नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो बुक्स हैं आपके पास, बुक्स यूज़ करें, तो ये जगह खत्म होने की वजह से मैं ऊपर कर रहा हूँ। ओहो चले कोई बात नहीं, तो ये मैंने यहाँ से अरेज कर दिया। एक और बोर्ड लिया, वैसे लगाने में 2 बोर्ड चाहिए ना, वो होते हैं बायर क्लासेस में, वो बोर्ड को ऐसे करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है, फिर नीचे से नया बोर्ड, फिर उसको ऊपर करते हैं और नीचे से बोर्ड्स निकलते आते हैं। तो वो भी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, कोशिश करते हैं आ जाए, ठीक है। तो अभी तो हमने करना है, ये एज इट इज ही रहेगा, इक्वल टू लगा लें, -1 2 अच्छा 3 सॉरी 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मेरा बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं नहीं, फेस से करके बताएं। हाँ, मास्क लगा पहले, तो इधर आके जरा करके बताओ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपको बताएगा। क्या मेरा बेटा इधर सामने बिल्कुल कैसे? ऐसे करके, हाँ, मतलब रॉ को कॉलम से। और ये कैसे याद रहता है हमें? ऐसे
ऊपर से नीचे आओ। हाँ नीचे आ, मैं बताता हूँ ना। चले, इट मीन्स रॉस को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। रॉ के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से, रॉ के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। इसी तरह रॉ को पहले दोनों कॉलम से कर लें, फिर दूसरी रॉ को भी दोनों कॉलम से करेंगे। इट मीन्स 1 2s आर 2, नेक्स्ट क्या होगा 2 1s आर, वेरी गुड। और इनके दरमियान में हमेशा प्लस आता है। एक कॉलम से हो गया, अब दूसरे कॉलम से भी 1 1s आर 1, 2 3s आर 6। इस रॉ का काम हो गया। मैं वैसे क्रॉस लगा रहा हूं ताकि अब माइनस प्लस पहले साइन मल्टीप्लाई, 3 2s आर 6, माइनस प्लस माइनस 5 1s आर 5। क्लियर? अब दूसरे कॉलम से माइनस प्लस माइनस 3 1s आर 3, माइनस प्लस माइनस 5 3s आर 15। इज इट? ब्रैकेट लगेगी दूसरी, मैं लगा देता हूँ। ठीक हो गया मेरा बेटा? अभी 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 तो मैं इसकी दूसरी साइड नहीं सॉल्व करूंगा फिर, ठीक है? इस तरह तो हम फिर इसी काम में लगे रहेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप सीख लें इसको, तो इसके बाद आप खुद कर सकते हैं। तो आप खुद करेंगे तो एक्सरसाइज होगी कि आपके हिस्से की वेट लिफ्टिंग सारी मैंने कर लेनी और बॉडी आपकी बन जानी है। वाह, कैसी जबरदस्त बात है ना? खाना खुद खाओगे तो भूख खत्म होगी। अच्छा जी, -1 3 2 0। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स आए तो वो हम हैं इधर। 2 + 2 4 7 11 ऑफ माइनस और -18। अब क्या करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। है बड़ा सबर तलब काम है ये, बाजू का दोनों साइड्स बराबर नहीं आती, इनके आंसर्स पीछे नहीं होंगे। तो इसका फिर क्या होता है कि दोनों साइड्स बराबर नहीं आती। जब नहीं बराबर आए तो फिर आप थ्रू आउट चेक करें कहाँ पे मैंने गलती की है, लेकिन होगा ये ऐसे सॉल्व। माइनस प्लस -4 है ना, एंड 3 11s आर -33। ठीक हो गया। -7 और -3 8s आर 24 54 आई बिलीव, है ना? ठीक है, इस रॉ का काम खत्म, दोनों कॉलम कर लिया। 2 4s आर 3 18s आर, ठीक है? 2 4s आर 8 एंड 0 0 ही होगा। 2 7s आर 14 और 0 0 ही होगा। अब इसको सम अप करेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा 33 एंड 4 -37 8 और 7 और 4 कितना होता है 11, 1 कैरी 1 आगे चला गया 61, ठीक है? और नीचे हमारे पास 40। ये हमारे पास आ रहा है लेफ्ट साइड का आंसर। अब आप दूसरी साइड भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा राइट का। अब दोनों आंसर बराबर आएंगे तो फिर आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी इंटू सी। तो हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको सी से करेंगे, बस। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है। इसके बाद हम अगला वाले क्वेश्चंस को भी नजर लगा लेते हैं। मेन चीज इसमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करना आपको आ गया तो ये उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे मेरे बेटा। नेक्स्ट बताएं इसका पार्ट क्या है। हाँ जी, अब ये देखें, उन्होंने कहा a इंटू बी माइनस सी। हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन पहले सीखी है। b में से c को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस आप ऐसे a मैट्रिक्स लिखेंगे, देन b मैट्रिक्स माइनस c मैट्रिक्स। अब इनको जो आप माइनस करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी वैसे कैसी ज़बरदस्त टेक्निक है ना, बंदा फ्लो चार्ट टाइप सा एक डायग्राम बना सकता है समझाने के लिए कि पहले ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा। वाह, सही सी नहीं ये भी वैसे आज की इन्वेंशन हमारी पढ़ाते हुए, है ना? अब इसको रेज कर देते हैं हम, तो इससे आगे और क्वेश्चन कोई नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है ट्रांसपोज का। जिनको ट्रांसपोज नहीं लेना आता वो ट्रांसपोज लेना सीख लें, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इट मींस कि आप क्या करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एंड पे ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर टी ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो मतलब जब मल्टीप्लाई कर लें फिर रॉस को कॉलम में और कॉलम्स को रॉ में। दूसरी जगह आप पहले दोनों का ट्रांसपोज लेंगे,
ठीक है, इनके आंसर्स निकालेंगे ट्रांसपोज लेने के बाद और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व करके आएगा। अब आ जाए 1.5 पे। 10 मिनट हो गए। हाँ जी, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इसके बेस के ऊपर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो जाएगा। 1.5 पे हम आ गए हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मेरा बेटा छोड़ दें। अच्छा, मार्क कर रहे हो आपने? मार्क किया मैंने कहा चले मेरा बेटा। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालना। मैट्रिक्स हमें गिवन है, बताएं कौन सा? b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। ठीक हो गया मेरा बेटा। अभी यहाँ पे देखिए हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। इससे एक और टॉपिक भी हम सीख लेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप या तो इसको बार्स लगा लें, इस तरह शो कर सकते हैं बी डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी बार स्ट्रेट कर लें। यहाँ पे आप लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, कोई इशू नहीं। 1 3 2 -2, मतलब जो मैट्रिक्स है बार स्ट्रेट करेंगे आप। ठीक है, अब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसके साथ। कोशिश करें हमेशा यानी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करें, -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और दरमियान में हमेशा माइनस। ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करने से आपको साइन की कभी गलती नहीं होगी। -2 -6। अब ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो साइन वही आ जाता है, अभी आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ही आएगा, सही है उसका बाद -6। ठीक हो गया, -6 और -2 -8। ठीक है, कैलकुलेटर में निकालें। अब डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, हमारी बुक में 2/2 के ही डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं, 3/3 का नहीं, हमेशा 2/2 का ही निकाला जाएगा। इसके अलावा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं मांगेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट से किया जाता है कि आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें। अगर आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर है, अगर नॉन 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर है ना। जैसे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। तो अगले क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद जी बड़े का साइन लगता है, हाँ जी जी जी, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव हो तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं, इसलिए माइनस प्लस माइनस। उसके शुरू में कोई साइन नहीं था, उसके शुरू में पॉजिटिव था। ठीक है, हो गया। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यहां से आपका क्रैमर रूल होना, वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का भी निकालना, क्या मैट्रिक्स दिया उन्होंने, ए ही दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या ए का मल्टी, इसके ऐसे हम लिखेंगे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो भी मैट्रिक्स है, अगर बी होता तो एडजॉइंट ऑफ बी ओवर ए डिटर्मिनेंट। बस दो चीजें चाहिए, एक हमें ये चाहिए, एक हमें ये चाहिए। एडजॉइंट निकाल के उसके नीचे डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दें तो वो ए इनवर्स के बराबर होता है। अब हमें ए मैट्रिक्स दे दिया गया। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? -1 3 2 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाला जाएगा क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ओवर में 0 कभी नहीं लगाते। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में अक्सर लोग की एफिशिएंसी मारते हैं कि आपको कहते हैं बताएं जी 3/0 क्या आएगा, कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देता, इन्फिनिटी आ जाता है, सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो मैथमेटिक्स में ओवर में 0 डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए हम हमेशा डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं ताकि अगर 0 आ गया तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओवर में हम 0 लिख नहीं सकते। तो इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। होंगे तो हम यहाँ रखेंगे ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं 3 2 0। अब हम करेंगे डायगोनल्स को, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। -1 × 0 0, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3 2 6, दरमियान में हमेशा
माइनस 0 माइनस 6 विल बी माइनस 6। अब फर्दर हम इसको आगे लेके जाएंगे क्योंकि माइनस 6 है, नॉन जीरो है। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में याद रखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इधर मैंने लिख दिया तो अब मैं एडजॉइंट निकाल के लिखूंगा, ठीक है। ये नहीं कि एडजॉइंट ए लिखूँ तो फिर पहले इधर ए लिखूँ और फिर आगे निकालूँ, नहीं। इसका मतलब है कि एडजॉइंट इक्वल है दिस मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट लेके लिखेंगे। एडजॉइंट में आप पहले डायगोनल की, जिसको प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं, जगह चेंज करते हैं, दूसरे के साइन चेंज करते हैं। पहले डायगोनल की जगह चेंज, दूसरे के साइन चेंज। 0 माइनस 1 वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे और उनके साइन चेंज कर दिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद है, इनको हम इधर रख देंगे फार्मूले में। मैं इसको इधर से अगर ऐसे करूँ तो हमारे पास आ जाता है ए इनवर्स। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, मतलब जो अब एडजॉइंट हमारा आया था ये 0 माइनस 3 बोलिएगा, हाँ जी, माइनस 2 माइनस 1 ओवर माइनस 8 माइनस 6, ठीक है। अब इन सब एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे माइनस 6 से, माइनस 6 माइनस 2 ओवर माइनस 6, हाँ जी, साइन साइन के साथ काट जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय कौन सा, हाँ जी ये मेरा बेटा, ये आ गया 0 माइनस माइनस से काट गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 ओवर 2 काट गया, 2 1 जार 2, 3 जार 1 ओवर 3 काट गया, 1 ओवर 6। दैट इज आवर आंसर। 1 है तो फिर 1 ही लिखेंगे ना, कुछ और किसकी जगह मेरे बेटे, नहीं 1 ओवर 6 रेसिप्रोकल है 6 का, 1 ओवर 6 को 6 नहीं लिख सकते। ओवर में होता 1 तो फिर हम उसको 6 खाली लिख सकते क्योंकि अंडरस्टूड है, ठीक है। नजर आ रहा है यहाँ से, थोड़ा बोर्ड काट तो नहीं रहा, थोड़ा सा इसको नीचे करो यार। हाँ इधर ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया। तो वैसे बिल्कुल बोर्ड के अंदर ही हम आ रहे हैं तो मेरा एक एक बॉल काउंट होगा ना, इस तरह से बने हुए हैं ये। अच्छा जी मेरा बेटा, नेक्स्ट, अब ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि वो चेक करें कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का कि नहीं। दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 0 1 1, ये डायगोनल एंट्रीज है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी खाली जगह 0। जिनकी डायगोनल एंट्री, एक प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 1 हो और दूसरी 0, बाकी सब 0। इसको हम 3/3 का भी लिख सकते हैं, 1 1 1, 1 2 1 2 1 2। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डेफिनेशन एक और भी आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, है ना, in which all the diagonal entries or principal diagonal entries are 1 है ना, and remaining entries are 0। अब दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाए, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। देखिए ना, 7 और 7 का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, यानी यूनिट आ जाता है। तो इसमें भी यही है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। 1 में मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स होता है तो वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा हमारा। लिखवाएं दो मैट्रिक्स, कोई से दो मैट्रिक्स लिखवा दें, हम टेस्ट कर लेते हैं उनको। A इक्वल टू 4 4 0 -1 2 जी। B इज इक्वल -4 -2 1 -1। अब उन्होंने क्या हेडिंग में कि इसको चेक करें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का कि नहीं। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो इनका आंसर मतलब A इंटू B आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो अगर आ गया तो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर नहीं चले। अब हमने कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमने सीखनी है ना बात, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक हो जाएगा। 4 0 -1 2 -4 -2 1
-1, 4 4 ज़ार 16 -16, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, +0, 4 2 ज़ार -8 +0, माइनस माइनस +4 +2 एंड 2 2 ज़ार 4 और -2 आई बिलीव, है ना, -4, यहाँ पे गड़बड़ है, -2 और -2 ही हमारे पास आ रही है, +2 होगा क्योंकि माइनस माइनस +2 और 2 1 ज़ार 2, बाकी भी नज़र मार लें ज़रा, ठीक है ना, हाँ ये आ गया +4 और 2 1 ज़ार 2, बाकी ठीक है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, ये 1 ही नहीं आया, ये आ गया -16, ये आ गया 4 और 2 6 और ये आ गया -8 और ये आ गया 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं आया, तो इट मीन्स कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास यही है, इसमें यही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़े अजीब से हैं, वेरिफिकेशन करनी है आपने, ठीक है, दिमाग का काम है। वो कहता है ए क्या, ए इंटू डी, ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मीन्स आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, फिर आपके पास एक आंसर आ जाएगा, हाँ जी आंसर आ जाएगा। तो फिर उस मैट्रिक्स को आप सपोज कह देते हैं सी, या जो भी आप कह सकते हैं, आप उसको नेम भी दे सकते हैं, सी लेट सपोज कर लें, नहीं देना चाहते तो फिर भी। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें पता है इसका हमें एडजॉइंट चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। नेक्स्ट मेरा बेटा, एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन का भी आपको दे देता हूँ। वैसे मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन की वीडियोस बनाई हुई है ना। मैट्रिक्स इन्वर्जन में भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही चाहिए था, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए था। तो अगर पूछना है इसमें तो कुछ सवाल पूछ लें, अदरवाइज वीडियो बंद करें, क्योंकि क्रैमर रूल में देख लें। क्रैमर रूल करवाया आपको निदा? मैंने नहीं करवाया। चलो मेरे बेटा इक्वेशन लिखवा दें, 2x 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब देखें क्रैमर रूल में x जो होता है वो होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a, फॉर्मूला ही है बस इसमें, और y होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब मसला ये है कि ये डिटर्मिनेंट लेना तो वही है जो हमने ले लिया है। मसला ये है कि ax कौन सा मैट्रिक्स है, ay कौन सा मैट्रिक्स है और a कौन सा, तीन मैट्रिक्स हमने बनाने हैं। वो अगर हमने बना लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व। अब a मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। a मैट्रिक्स जो बनेगा वो इनसे बनेगा 2 3 -2 2 2 3 -2 एंड +2। अगर -2, अब हमें चाहिए ax मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम इस 4 6 को रिप्लेस कर दें इसकी जगह, 4 6 -2 एंड 2। अब अगर हम इस 4 6 को रिप्लेस कर दें इसकी जगह तो ay बन जाएगा। 2 3 4 6। अब दोनों मैट्रिक्स आ गए, बाकी आपके पास क्लियर है, आपको डिटर्मिनेंट ही चाहिए, और a का डिटर्मिनेंट तो एक बार ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह रखेंगे, x की वैल्यू आएगी ax ओवर a डिटर्मिनेंट, ay ओवर a डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो यही है, दोनों की जगह यही चूज होगा। आपको तीन डिटर्मिनेंट निकालने हैं, आपका सॉल्व हो जाता है आंसर। ये सारा रोना है क्रैमर रूल का, बस ये आपको आना चाहिए। और दो सेट्स बनाने, मैट्रिसेस बनाने आने चाहिए। 10th वालों को सेट्स पढ़ा रहा हूँ तो वो जुबान पे सेट सी चढ़ा है। इसके मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, फिर वीडियो क्लोज करें। ठीक है मेरा बेटा, ये लिख लें। सिंपल दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बल्कि तीन कह लें आप, कि x और y की वैल्यू क्रैमर रूल में निकालेंगे कैसे, उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हैं ये कैसे बनाए जाएंगे इक्वेशंस को देख के, तो ये ऐसे बनाए जाएंगे। कहीं भी आप तो ये ऐसे ही बने ये। चलें ठीक हो गया। तो जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सीख ही लें। और ये लोग जो क्लास में हैं ये तो रेफरेंस से आ रहे हैं पीछे, मतलब हम एक सिलसिले से पढ़ रहे हैं, तो उसी सिलसिले से वीडियोस भी बनाई गई हैं। तो आप उस सिलसिले से वीडियोस देखें तो आपको ऐसे ही फील होगा, क्योंकि जैसा हम पढ़ा रहे हैं ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इनके रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप भी अपने रिजल्ट्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मनान एंड डॉक्टर गयूर साहब पीछे मौजूद हैं,
इंशाल्लाह एमएनए बनेंगे। तो आप लोग वोट इनको दीजिएगा, ठीक हो गया। दिल मैंने अपील कर दी है, अब पेपर सही देना है, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम।